गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो कल हमने क्या देखा कि डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन. सो व्हाट इज the definition of injective functions? So injective function means one functions. So in one function, that is in injective, so what is the condition? तो इंजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए कि फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड इंजेक्टिव इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देर इज ओनली वन वाई बिलोंग्स टू वाई विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. इट मीन्स कि इंजेक्टिव के लिए अगर हमने ये दो सेट लिए तो दो सेट में से हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब अगर एलिमेंट चेंज होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, हमें इमेज भी क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए. तो उसको हम क्या कहेंगे, वन फंक्शन. अगर एलिमेंट चेंज होता है तो फंक्शन भी इमेज भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए. तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ओके, सो दैट इज x1 इज नॉट इक्वल टू x2. दैट इज एलिमेंट्स अगर डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट. दैट इज एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए कि को डोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज चाहिए. मतलब ईच वाई बिलोंग्स टू वाई, को डोमेन में जो भी जितने भी एलिमेंट्स है उतने हर एक एलिमेंट के लिए देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स. एक्स में एक ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि वो वाई उसकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए. दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्जेक्टिव. और अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन. तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन अ बाइजेक्टिव फंक्शंस. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट एग्जांपल इज x is equal to -2 -1 0 1 2 and let the function f is mapping from x to r defined by the formula f of x is equal to x square plus 1. Find the range of f. अब हमें x मतलब डोमेन दिया है -2 -1 0 1 2. फंक्शन डिफाइन किया है x टू रियल नंबर. एंड फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, f of x is equal to x square plus 1. सो हमें क्या करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है. मतलब हमें f of x फाइंड आउट करना है. अब देखो x इज इक्वल टू, हमें एलिमेंट दिए हैं -2 -1 0 1 2. ओके, तो उसके लिए हमें इमेज फंक्शन क्या डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो अगर हम x की जगह -2 वैल्यू डालेंगे तो -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर. सो -2 स्क्वायर प्लस 1. सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -2, दैट इज 4. 4 plus 1. So 4 plus 1 is equal to 5. So f of -2 is equal to 5. Okay. Then f of -1. So this is the first element. So f of -1. So again put the value in x square plus 1. So f of x is equal to x square plus 1. So f of -1 is equal to -1 square plus 1. So -1 square is plus 1, 1 plus 1, that is 1 plus 1 is equal to 2. So f of -1 is equal to 2. Again f of 0 is equal to 0 square plus 1 is equal to 0. Okay, then f of 1, f of x is equal to x square plus 1. So f of 1 is equal to 1 square plus 1 is equal to, what is the square of 1? 1. 1 plus 1 is equal to 2. So image of 1 under the function x square plus 1 is 2. Okay, so f of 1 is equal to 2. And last one is f of 2. So f of 2, 2 square plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5. So range is equal to range of f. Range of f is equal to, so we get first element is a 5 because -2 is a image of 5. Image of -2 is 5. So 5. Image of -1 is 2. Image of 0 is 0. Image of 1 is 2. And image of 2 is again 5. Okay, so don't repeat the element. So here
I am writing 2 at one time only. So range of f is equal to 5 to 0. So next example is x is equal to -2 2, y is equal to 1 5. So function define किया, f of x is equal to x square and g of y is equal to y square. Is f is इंजेक्टिव, is g is इंजेक्टिव. f इंजेक्टिव है कि नहीं और g भी इंजेक्टिव है कि नहीं. अब हमें क्या करना है, अगर एलिमेंट इंजेक्टिव मतलब अगर एलिमेंट चेंज होता है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए. अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है, -2 to 2 और y इज इक्वल टू 1 to 5. अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारा फंक्शन है, अगर हम यह -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ओके, अगेन f of 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका मतलब एलिमेंट चेंज हुआ, -2 and 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया, लेकिन उसकी इमेज मतलब तो हमें क्या मिली, सेम मिली. इसका मतलब इट इज़ नॉट इंजेक्टिव फंक्शन. इट इज़ अ नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन. ओके, अब g यहाँ पे डिफाइन किया है y to r. y to r मतलब g इज मैपिंग फ्रॉम y to r एंड जी ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. अब यहाँ पे हमें अगर वाई पे डिपेंड किया है तो हमें डोमेन के लिए 1 to 5 से ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे. तो 1 to 5 में से हमें कौन से भी एलिमेंट लेंगे तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हमें एक ही नंबर मिलेगा. यहाँ पे कैसे था, -2 to 2 था तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर दोनों का नंबर स्क्वायर सेम ही आता था. लेकिन यहाँ पे 1 to 5 में ऐसे कौन से भी दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होंगे तो जिनका स्क्वायर सेम आएगा. इसका मतलब 1 to 5 में जो भी नंबर हम एलिमेंट चेंज किया तो उसका स्क्वायर भी चेंज होगा. इसलिए जी ऑफ वाई क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया. सो इट इज़ अ इंजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, f is mapping from r to r and g is mapping from r to r defined by f of x is equal to 3x minus 2 and g of x is equal to x square plus 4. Find formulas which define the function g composite f and f composite g. Okay, so function दिया है 3x minus 2 and g function दिया है x square plus 4. Okay, so g composite f. So f of x is equal to 3x minus 2, g of x is equal to x square plus 4. Okay, so g composite f. So g composite f, it means g composite f अगर हम x पे डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम, g of f of x. अब हमारे f of x क्या है, 3x minus 2. So g of 3x minus 2. अब हमें 3x minus 2 ये क्या हो गया, ये पूरा x हो गया. अब g of x फंक्शन क्या है हमारा, x square plus 4. अब जहाँ पे x होगा उसका g of x मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर करो और उसमें 4 ऐड करो. तो यहाँ पे हमने g के लिए एलिमेंट कौन सा लिया है, 3x minus 2. तो उसका हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे. तो 3x minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4. तो इसको a माइनस दी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपेंशन किया तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर 12x प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड ये 4 दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8. ये हमें जी कंपोजिट एफ मिलेगा. ओके, सो दिस इज द जी कंपोजिट एफ फंक्शन हो गया. अब हमें एफ कंपोजिट जी डिफाइन करना है. सो एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, जो भी एलिमेंट्स एक्स लिया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पे हमने एक्स लिया था लेकिन यहाँ पे हमारा ये फंक्शन के लिए एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो. दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4 3 12 माइनस 2
दैट इज 3x² प्लस 10। सो ये क्या हो गया, एफ कंपोजिट जी फंक्शन हो गया, तो उसको 3x² प्लस 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज f is a function from R to R defined by f of x is equal to 3x minus 4. Show that f is a bisective, okay, and hence f inverse is exist. Further find a formula that defines the inverse function f inverse. अब हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है R to R। फंक्शन f ऑफ x दिया है 3x माइनस 4, तो हमें ये बाइजेक्टिव है कि नहीं वो दिखाना है, और फिर हमें f इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं ये भी दिखाना है, और उसके लिए फॉर्मूला भी हमें क्या करना है, ढूंढना है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 ये दिया है। अब ये इंजेक्टिव है कि नहीं, अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं, इसलिए एलिमेंट लेके हम चेक नहीं कर सकते। पहले एग्जांपल में एलिमेंट्स थे, इसलिए हमने चेक किया कि वो इंजेक्टिव है कि नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की में सेम आती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन दिया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको इंजेक्टिव के लिए। इंजेक्टिव हम क्या करेंगे, पहले f फॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हम कंसिडर करेंगे कि x1 इज ये दो एलिमेंट, सपोज f ऑफ x1 इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब सपोज हमने क्या किया, इमेज दोनों की सेम ली, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 मतलब क्या हो गया, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4, ओके। अब यहाँ पे ये माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। मतलब अगर इमेज सेम लेते हैं तो हमें एलिमेंट भी सेम मिलता है। ऐसा नहीं है कि इमेज दो सेम है तो वो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए ये इमेज सेम है, सेम इमेज है तो ये एलिमेंट भी सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1। या तो आप रिवर्सली भी दिखा सकते हैं कि सपोज दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, सेकेंड मेथड इज सपोज हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर हमने उसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो वो भी अलग अलग ही आएगा, दो डिफरेंट एलिमेंट है और दोनों को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो उनका आंसर दोनों का अलग अलग ही आएगा। और दोनों में हमने 4 माइनस किया तो भी वो अलग अलग ही आएगा। जो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से अगर हम 4 माइनस करें तो वो भी डिफरेंट ही आएगा। और 3x1 माइनस 4 मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए तो हमें इमेज भी डिस्टिंक्ट मिली, और अगर हम सेम इमेज लेते तो उसके लिए हमें एलिमेंट सेम ही मिलते, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब बाइजेक्टिव के लिए, सपोज बाइजेक्टिव के लिए सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव के लिए कैसे दिखाएंगे हम। सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y कंसीडर करना है, 3x माइनस 4। ये माइनस 4 वहाँ पे शिफ्ट हो गया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। ये 3 क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड होगा, y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ y हो गया। सो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, y प्लस 4 अपॉन 3। इसका मतलब फंक्शन y प्लस 4 अपॉन 3, तो उसके लिए हमें क्या मिला, अगर हम इसकी इमेज लेते तो हमें x फिर से मिलेगा, मतलब x एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू सर्जेक्टिव हो गया, ओके। सो हम मतलब इसको हम y प्लस 4 के फॉर्म में, इस फंक्शन को y के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑन टू हो गए। अब इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये हो गए। लेकिन x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y प्लस 4 अपॉन 3, इसका मतलब y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब यहाँ पे f इनवर्स y की इमेज y प्लस 4 अपॉन 3 आती है, और y की जगह अगर हमने x लिया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3। सो दिस इज द डेफिनेशन, या हमने जो इन्वर्स का फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, x प्लस 4 अपॉन 3, ओके।
Next example is that if g is function from R to R defined by g of x is equal to 5x minus 2, show that the function g is bijective and following formula for g inverse. अब हमें वैसे ही दिखाना है g of x is equal to 5x minus 2, हमें ये 1 1 दिखाना है. तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2. अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया मतलब एक 2 लिया एक 3 लिया, तो दोनों को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो उनका आंसर भी दोनों का अलग अलग ही आएगा, क्योंकि x1 एंड x2 अलग अलग है. और दो अलग नंबर को अगर सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर अलग ही मिलेगा हमें. ओके और इसमें से हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा. 5x1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5x2 माइनस 2. और ये में क्या होगा g ऑफ x1 और ये क्या होगा g ऑफ x2, क्योंकि g ऑफ x 5x माइनस 2 है तो x की जगह अगर x1 आता है तो ये g ऑफ x1 ये g ऑफ x2. तो देखो अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं तो हमें इमेज भी क्या मिलती है, डिस्टिंक्ट. देयरफॉर g ये क्या हो गया, g इज 1 1 फंक्शंस. ओके नाउ नेक्स्ट इज हमें अब क्या दिखाना है, वो ऑन टू दिखाना है. अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, g ऑफ x इज इक्वल टू सपोज y. सो g ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू y. ये माइनस 2 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो y प्लस 2, तो x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 5. ओके सो हमें ऐसा x मिल रहा है कि y इज ऐसा रियल नंबर मिल रहा है कि देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 5. मतलब इसकी जो y प्लस 2 अपॉन 5 इसकी कौन सी एक वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है. ओके इसका मतलब कि उसको हर एलिमेंट को जो कोडोमेन है, कोडोमेन में अगर हमने कौन सा भी y लिया तो उसके लिए हमें क्या हो रही है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें उसकी प्री इमेज मिल रही है x. तो इसलिए g ऑफ x इज इक्वल टू y से इमेज मिल रही है. देयरफॉर g ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया. अब ये 1 1 भी है ऑन टू भी है तो दोनों क्या हो गए, ये g ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन. अब हमें उसका इन्वर्स डिफाइन करना है. अब इन्वर्स भी कैसे डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स वाई. ये हो गया इन्वर्स फंक्शन. लेकिन हमने एक्स की वैल्यू इतनी निकाली है वाई प्लस 2 अपॉन 5, तो वो सब्सटीट्यूट करो. वाई प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू जी इन्वर्स वाई. अब वाई की जगह एक्स डाल दो, क्योंकि हम मोस्टली एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स ऐसे फंक्शन डिफाइन करते. तो एक्स प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो सॉरी जी इन्वर्स ऑफ एक्स. तो ये हो गया इन्वर्स फंक्शन हमने डिफाइन किया. ओके सो सब एग्जांपल्स हमने कवर किए इस चैप्टर से. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा. सो पहले हमने सेट की डेफिनेशन देखी. सेट की डेफिनेशन देखने के बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे. तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या देखा कि सबसेट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट. बाद में हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी देखा. डी मॉर्गन्स लॉ देखने के बाद हमने पावर सेट वगैरह वो देखी. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो देखे. फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रिलेशन. सो रिलेशन में क्या कहते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, रिलेटेड होता है, तो उसको हम रिलेशन कहते हैं. और उस रिलेशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन. दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो खुद से ही रिलेटेड रहता है उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं. सिमेट्रिक रिलेशन मतलब एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है और दूसरा भी पहले के साथ वही रिलेटेड है, वही रिलेशन है उसका दूसरा का फर्स्ट के साथ, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं. और ट्रांजिटिव में अगर फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट, तो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं. और अगर कोई सा भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस. ओके सो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाने के बाद हमने फंक्शंस देखा. और फंक्शन में हमने क्या क्या देखा, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव. फिर जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव है उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस. ओके देन बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद हमने इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते वो भी देखा. और उससे रिलेटेड हमने सब एग्जांपल्स भी देखे. ओके सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर
That is, what is the next chapter? Is divisibility in integers. Okay, thank you.